राम राम जी, सारे हैं कैसे हैं आप सब? आई होप उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेकर राम का नाम, जो कि आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने भर ली थी ताज़े पानी की बाल्टी, जो हम पूरा दिन यूज़ करते हैं। इसमें से सब्जी आटा वगैरह सब बनता है। फिर मैंने कर लिया था गर्म पानी, जिसके साथ मुझे लेनी थी दवाई। ताज़ा पानी मैंने पहले ही चला लिया था। आप बाहर का व्यू देख ही सकते हैं, बहुत अंधेरा था काफ़ी। वैसे अब दिन तो बिल्कुल निकल ही जाता है 5:30 के आसपास, बट मैं 4 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मैंने प्याज वगैरह चॉप किए बहुत सारे। सुबह उठकर ढेर सारी रोई, क्योंकि प्याज करते टाइम ऐसा कोई नहीं है जो ना रोई। फटाफट फिर मैंने करेले वगैरह कल ही काट कर रख दिए थे। फिर इनको किया कुरकुरा क्रिस्पी क्रिस्पी करने के बाद फिर मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि कल कपड़े जो वॉश किए थे उसमें से प्रेस के कपड़े बचे हुए थे। फटाफट प्रेस कर दी थी मैंने। प्रेस करने के बाद आप सब देख ही सकते हैं, जो जो कपड़े बचे हुए थे उन सब पर मैंने प्रेस कर दी थी। प्रेस करने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर देख के आना था मुझे पौधों में पानी। ऊपर जाके पहले पौधों की गुड़ाई करी अच्छी तरह, और कड़ी पत्ता खाते खाते मैंने फिर दिया पौधों में पानी, जो कि आप सब देख सकते हैं। मैं सुबह छत पर तो नंगे पैर ही टहलती हूँ। घास तो नहीं है, बट थोड़ा रिलीफ फील होता है, क्योंकि शुगर के कारण पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। बट क्या करें, इन मुसीबतों के साथ ही जीना है। आप ये देख सकते हैं 2 हंसों का जोड़ा। खैर ये हंसों का जोड़ा तो नहीं है, बट मुझे पति पत्नी ही लग रहे हैं। ये भी मौसम का नज़ारा लेते हुए अपना टाइम बिता रहे थे। मैं भी इनको देख ही रही थी, तो फिर मैंने देखा सूरज महाराज भी आ गए। उनको प्रणाम करते हुए फिर मैंने उनकी भी पिक्चर ले ली। वो भी कह रहे थे मुझे ब्लॉग में आज ले लो, मैंने उनको ले लिया। फिर मैं आ गई थी नीचे, तब तक हो गए थे करेले बनकर तैयार, जो कि आप सब देख सकते हैं। करेले एकदम बहुत अच्छे बने थे, खाने में भी। मेरे बेटे ने कर दी थी धूप बत्ती, जो कि आप सब देख सकते हैं। ये एक ना एक शैतानी तो करते रहता। फिर इसने फटाफट धूप बत्ती कर दी थी और चाय बनकर हो गई थी तैयार। जब तक चाय बनी मैंने दूध भी साइड में गर्म होने के लिए रख दिया, और दूध भी हो गया था गर्म। साथ साथ चाय बनी रही थी, और चाय बनने के बाद फिर मेरी बेटी को बोला मैंने, थोड़ा पौधों में पानी डाल दे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं ऊपर तो पौधों में पानी डाल ही आई थी, तो इसने भी नीचे वाले पौधों को दे दिया था पानी। फिर मेरा बेटा बैठा हुआ था और मेरी बेटी खा रही थी खाना और कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड। बिस्तरों को फोल्ड करके जैसे ही वो आई, मैंने भी खाना बना दिया था। और खाना बनाने के बाद फिर वो बोली मुझे भी करेले के साथ तो एक रोटी खानी ही है। फिर एक करेले के साथ एक रोटी खाने लगे तो 2-3 तो बंदा खा ही लेता है, क्योंकि करेला बनता ही इतना अच्छा और उसमें प्याज ज़्यादा भर भर के डलता है। तो बेटा कह रहा था मुझे भी एक बाइट खिला दे, लेकिन बहन है ना थोड़ी छेड़खानी के बाद ही खिलाती है, तो उसने फिर भी एक बाइट खिलाई दी। खिलाने के बाद फिर आ गई थी इनकी बहन, जो कि आप सब देख सकते हैं। फिर ये बोले आज तो हमें चीज़ लेकर ही जाना है, बच्चे लेके आते हैं। मैंने बोला चलो सुबह सुबह क्या कहूँ, आने के बाद तो मैं पूछती हूँ। मैंने इनको चीज़ देख कर दिया था विदा। इनको विदा करने के टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं आ गई थी अंदर। बैग वगैरह इनका मैंने रख दिया था। ये चले गए थे अपने स्कूल की तरफ और मैं आ गई थी अंदर। मुझे कर ली थी आगे की जर्नी जारी। फिर मैंने किया बर्तनों को साफ़, क्योंकि सुबह इतने बर्तन हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। वैसे वूमेन तो समझते ही होंगे कि सुबह कितना काम फैल जाता है। फिर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, अच्छी तरह झाड़ू लगा दिया था। कल तो मैंने पूरा घर धुला था, जो कि आप सबने देखा ही होगा। फिर मैंने लगा दिया पूरे घर में पोछा। पोछा अच्छी तरह लगाने के बाद घिस घिस के पूरे घर में लगाया, और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने बाहर के गेट वगैरह भी साफ़ कर, जो कि मैंने कल शेफाली को तैयार किया था। आप सब देख ही सकते हैं, एकदम गॉर्जियस लुक लग रही थी। बाकी मैंने कल इसकी पोस्ट इसलिए नहीं डाली, क्योंकि इसने मना किया था कि पहले मैं औरों का रिव्यू ले लूँ, बाद में डालते हैं, देखते हैं क्या रहता है। बट इसका मेकअप सबको ही बहुत अच्छा लगा। आगे के लिए भी बुकिंग आनी जारी हो गई है, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं। और ये रात को 3 बजे के आसपास तैयार होकर गई थी, और सुबह 9 बजे आई है। 9 बजे मैं इसका मेकअप रिमूव करने गई हूँ ना, तो मतलब बिल्कुल सेम ऐसा ही डिटो कॉपी पड़ा हुआ था मेकअप, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कोई भी कमी नहीं थी मेकअप में, ऐसा ही लगा हुआ था। मैं दिखाऊंगी उसका व्यू आपको। फिर मैं लग गई थी आटा बनाने के लिए, जो और पहले पौधों वाले भैया आ गए थे, उनसे पौधे वगैरह ले लिए थे, आटा बना दिया था मैंने। आटा लगाने के बाद आ गए थे बच्चे, जो कि आप सब देख सकते हैं। बच्चे आने के बाद मैंने खोल दिया था दरवाज़ा, कुंडा लगा के रखते हैं, क्योंकि तेज दोपहर होती है तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई क्या कर जाए। फिर मैंने बच्चों को भेज दिया था सेंटर स्पोकन के लिए। फिर मेरा बेटा खा रहा था ना, जो कि आप सब देख सकते हैं। फिर आ गई थी मेरी फ्रेंड रीतू आने के बाद मैंने उसके बालों को किया स्ट्रेट। कमाई तो सबको दिखती है, बट आप सब देख सकते हैं इसमें हाथ इतने जलते हैं ना, कभी कभार तो इतना गर्म लग जाता है। फिर मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। ट्यूशन छोड़ आप सब देख सकते हैं इतनी तेज धूप हो रखी है। फिर मैंने मुंह तो पूरा लपेट रखा था, बाकी धूप ऐसा अंदरूनी तक ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं आ गई थी घर पर। एक बार एक सीटिंग और लगाई, इसकी प्रेस की, स्ट्रेट करिए, और फिर हमने पी दोनों ने चाय। इंजॉय लेते हुए हम बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिर मैं चली गई थी ऊपर, जो पौधे लिए थे उनको लगाना था, उनको लगाया मैंने। सभी पौधों में दिया पानी, जो कि आप सब देख सकते हैं। पौधों वगैरह में पानी देने के बाद मैं आ गई थी नीचे। बच्चों के लिए बनाई चाय, बच्चों की डिमांड आ गई थी चाय की, हमें भी चाय पीनी है। उनके लिए बनाई चाय। चाय बनाने के बाद आप सब